ये देखो पवन द्वारा ये जब ऐसे चलती है, उड़ता है, उड़ते उड़ते ये देखो क्या बना लेते हैं, बालुका स्तूप बना लेते हैं। बालुका स्तूप क्या मतलब हुआ, छोटे छोटे सैंड ड्यून्स मीन्स। टीवी में पिक्चरों में देखते हो रेगिस्तान, देखा है कैसा नजर आता है, छोटे छोटे टीले जैसे नजर आते हैं तुम लोगों को, वही उसी की बात कर रहे हैं वो। और सबसे खास बात बेटा पता क्या होती है, आपने अभी देखा कुछ समय बाद, अभी यहाँ ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, याद करो तो, सॉरी आपने देखो याद करो तो कैसे देखा होगा, उसमें ऐसे से देखा है, थोड़ी दूर पे यहाँ बना, ऐसे से देखते हो। लेकिन थोड़े समय बाद ये हटकर कहाँ दिखेगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ, क्योंकि ये अपरदन चलता रहता है, क्योंकि बालू बहुत तीव्र गति से उड़ती है, ठीक है। तो ये अपरदन होता रहता है, इसीलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपरदन बहुत ज्यादा होता है। अब जो ये बालुका स्तूप बने हैं ये कैसे, कि मान लीजिए बेटा ये क्या है, कोई बीच में बाधा के रूप में एक पर्वत हमने खड़ा करा है, ठीक बेटा आप ये लेकर आओ। अब ये बालू है, ये क्या है, बालू है, ठीक है। अब इसको आप जैसे हवा फूंकते हो तो हवा निकलती है, देखो हमने भी किया, देखना कुछ दिखा, उड़ रहा है, वैसे ही चलो अब इसको करो बेटा धीरे से, हाँ ऐसे देखो धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे बच्चों दिख रहा है, उड़ रहा है। और यहाँ पर जहां ये क्या है, एक बाधा मीन्स पत्थर, हमने देखो नीचे ये इकट्ठा होता चला जा रहा है, आप लोग को दिख रहा है, रुकिए ये देखो यहाँ जमा हो रहा है, ये तो छोटी सी चीज हमने दिखाई, ऐसे ही यहाँ जमा होता जा रहा है, ऐसे ही यहाँ उठता जाएगा ये चीज, जितना ज्यादा ये उड़ेगा, थोड़ा सा बेटा और करो जरा, दिख रहा है आपको कैसे, यहाँ बाधा आ रही है तो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये जमा हो रहा है, ऐसे यहाँ जमते जमते क्या होगा, ऐसे उठ के ढेर बन जाएगा। ये क्या कहलाता है, बालुका स्तूप, ये क्या कहलाता है, बालुका स्तूप। बैठ जाओ बेटा, ठीक है। अब समझ में आया कैसे बनता है। और मरुस्थलीय प्रदेशों में बालू हवा से उड़ती है और बीच में कोई बाधा आ गई, ये उड़ रही है तो ये यहीं गिर के यहाँ इकट्ठी हो जाती है और क्या बना लेती है, बालुका स्तूप। अब हम लोग बात करते हैं इसी तरह से छत्रक शिला, पवन द्वारा। पवन हवा भी रगड़ देता है, ये बात पता है आपको? आपको लगता है हवा तो नॉर्मल भी पूरे वायुमंडल में हवा है कि नहीं, है ना? लेकिन हमें महसूस होती है, इस टाइम महसूस हो रही है? नहीं है। वायुमंडल में हवा महसूस होती है? नहीं हो रही है। लेकिन हवा चलती है और चलने से घर्षण करती है, ठीक है, घिसने वाली चीज घिस जाती है उसमें धीरे, लेकिन इतना धीमी गति से ये होता है कि हमको नजर में नहीं आता है, हमको ये नजर में नहीं आता है। जैसे अब बच्चा बड़ा होता है, रोज हमारा भाई बड़ा होता है, हमें समझ में आता है कब बड़ा हो रहा है, जो कई दिन बाद देखता है तब भी उसको एक बार समझ में आता है कि हाँ थोड़ा सा अंतर हो गया। जिसको हम रेगुलर चीज देखते हैं उसको वो नहीं समझ में आता है, ठीक है। ऐसे ये इतनी धीमी गति से होता है, रोज बच्चे की मेजरमेंट को नाप सकते हैं हम? वैसे ही इतनी धीमी गति से बेटा ये होता है कि इसका एहसास हमें नहीं होता है। ऐसी अब छत्रक शिला क्या चीज है कि पवन द्वारा जो बालू के कण यहां से उड़ के किसी दूसरी जगह पर जाकर जमा किए गए, ठीक है, और इनके धरातल से कुछ ऊंचाई, कुछ मीटर जानते हो, कुछ मीटर ऊंचाई तक ये क्या होता है, से अधिक होता है। अपर्दन कार, जो अपर्दन एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन निचले भाग को क्या करती है, घिस देती है। अब ये तुमको ये तो समझ में आएगा, ये घिस रहा है, पूछो कैसे? ये देखो मेरे हाथ में आ रहा है तभी तो घिस रहा है। अगर हम ये ऐसे घिसता रहे, ऊपर नहीं चल रहा है, रगड़ ऊपर नहीं लग रही है, हमने बताया बालू उड़ रही है, बालू उड़ रही है तो कुछ मीटर तक ही उड़ती है, ऊंचाई तक ही होता है अपर्दन, बताया अभी ना, कुछ यहीं तक, कुछ मीटर तक ही होता है। तो ये रगड़ खा खा के, बालू की रगड़ से ये क्या होगा, ये घिसता रहेगा चारों तरफ से, तो ये भाग क्या हो जाएगा बताओ, नीचे का
पतला हो जाएगा, और ऊपर वाला क्योंकि कुछ मीटर ही तक होता है इसलिए ऊपर वाला भाग कैसा रहेगा बेटा? ऊपर वाला भाग कैसा रहेगा बेटा? चौड़ा ही रह जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए एक शिला है, ठीक है, पत्थर चट्टान। अब यहाँ पे रगड़ हो रही है, यहाँ पे रगड़ हो रही है, तो ये क्योंकि कुछ मीटर तक ही रगड़ हो रही है, ठीक है, बालू की, तो ये चीज कटती चली जाएगी और ये भी कटता चला जा रहा है, चारों तरफ से होता है। तो अब ये तो कट गया रगड़ से, मान लो ये कट गया, ये कौन सा शेप बन गया? छाते का, छतरी का, छतरी का शेप बना। इसको क्या कहते हैं? छत्रशिला। इसको हम कहते हैं छत्रशिला। ये देखो, दिख रहा है? ये कुछ मीटर तक बालू की रगड़ से ये चट्टानें घिसती चली गई और ये ऊपर वाला भाग ऐसे ही बना रहा, तो ये छाते के रूप में, छत्र के रूप में बन जाता है। तो इसका नाम क्या दिया गया? छत्रशिला, ठीक है। अब इन चीजों के द्वारा तो हमने पढ़ लिया कैसे कैसे नदी द्वारा, पवन, हिमानी द्वारा, पवन द्वारा। अब समुद्री लहरों द्वारा भी अपर्दन होता है। समुद्री लहर, अब छोटे रूप में, समुद्र देखा है किसी ने अभी? गया कोई? नहीं। तो अच्छा, उसके छोटे रूप को ही हम जान लें, उससे हम अपने आप ही समझ जाएंगे समुद्र के बारे में। छोटे रूप को जाने, नदी वगैरह देखी है? नदी का कई 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 गुना बड़ा समुद्र है रूप, ठीक है। सारी नदियां समुद्र में ही जाके मिलती हैं। नदी में अच्छा कभी देखा है, मान लो नहाने गए हो नदी में, कौन कौन बच्चे जल्दी बताओ। अच्छा एक बात बताओ, नदी में नहाने जाते हो, नहाने घुसे और जब बाहर निकलने लगते हो तो क्या लगता है नीचे उस टाइम? जब ऐसे चढ़ रहे होते, बाहर निकल रहे होते, तो यहाँ की जो मिट्टी वगैरह है वो पानी के अंदर चली, क्योंकि आपके चलने के साथ पानी की लहर जैसी, छोटा वो तो लहर नहीं होती नदी में, वो जो तरंग है वो ऐसे मिट्टी को बहा ले जाती है। होता है ऐसे कि नहीं? तो ये तो छोटा सा रूप है। और इसी का बड़ा रूप की समुद्र में क्या होती है? लहरें उठती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। जब वो लहरें उठती हैं तो किनारे से क्या करती हैं? वो चीजों को, मिट्टी की सतहों को अपने साथ अंदर बहाकर ले जाती हैं। तट पर बार बार वो टकराती हैं लहरें और वहां से मिट्टी को अंदर बहा करके ले जाती हैं, और एक जगह से ले जाती हैं और कहीं कहीं जहां पर गिरती है वो लहर वहां पर इकट्ठा भी करती है। जब कहीं से कोई चीज उठाई तो उसको कहीं इकट्ठा भी तो होना है, तो वो अपने साथ उठा के ले जाती है। और जब लहर ऊपर उठती है तो नीचे गिरती भी है। जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे भी आएगी। तो लहर ऊपर उठती है, फिर जहां नीचे गिरती है वहां वो मलबे को इकट्ठा भी करती जाती है, ठीक है, समुद्र में लेती जाती है और वहां पर इकट्ठा भी करती जाती है। कभी कभी थोड़ी दूर पर ही वो जमा कर देती, वो लहरों के ऊपर, कितनी बड़ी लहर कितनी दूर तक चल रही है उस पर डिपेंड करता है कि कभी कभी समुद्र के अंदर लेके जाती है और कभी कुछ दूरी पर ही वो जमा हो जाती है। लहरें द्वारा जो कटाव होता है, लहरें द्वारा जो कटाव होता है उससे खड़े खड़े कगार बन जाते। कगार किसको कहते हो? कगार पर मत जाओ, मीन्स किनारे पर एकदम कोने में मत जाओ, कोना जैसा बन जाता है। तो खड़े खड़े कगार, और समुद्र तट सुना है ना, बालू से पूरा ऐसे लंबा लंबा बीच जैसा बन जाता है, जिसको बीच कहते हैं। सुना है? समुद्र तट सुना है? तो वो समुद्र तट बन जाता है। वो जो मलबा जमा करके समतल जैसा चीजें बन जाती हैं, मैदान जैसा, वो समुद्र तट बन जाता है। अब समुद्र के तटों, लहरों के तट पर बार बार टकराने से कभी कभी तट का निचला भाग कट जाता है और लेकिन तट का ऊपरी भाग खड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं? भृगु, भृगु, भृगु। छत्रक बेटा हवा के द्वारा, ठीक। अब ये लहरों के, समुद्री लहरों के द्वारा बनता है, तो इसमें क्या बनता है? भृगु बन जाता है। तो अब हमने अपर्दन पढ़ा, 3 तरह से पढ़ाना आज। कैसे? नदियों द्वारा, हिमानी द्वारा, पवन द्वारा और समुद्री लहरों द्वारा भी, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेसन चैप्टर कल करेंगे।